हाँ जी, पहलवानों के कार्यक्रम वो तो अब खत्म हो गया सब। कुछ तंबू वंबू उखड़ गए, उनके तंबू उखड़ गए, टेंट कूलर वूलर सब हटा दिए उखाड़ देने से आंदोलन उखड़ जाता है। और उखड़ ही जाएगा। अब देखना, अब बजरंग पुनिया तो अपनी नौकरी पे चला गया। परसों अमित शाह के साथ उनकी डिस्कशन हुई थी, वो तो अपनी नौकरी में रेलवे में चला गया। अब साक्षी मलिक और विनेश फोगट है, वो भी आ गए, वो भी चले जाएंगे। देखना थोड़ी चले आए हैं। लेकिन मैं ये कह रहा है कि ये जो है ना, ये सब अपनी सियासत चमकाने में लगे हुए। चाहे वो खप पंचायत है, चाहे वो कांग्रेस ही है, चाहे वो ये सिर्फ मोदी जो है 24 में इलेक्शन हो रहा है उसके खिलाफ एक बड़ा नरेटिव इकट्ठा हो रहा है। ये सब नरेटिव लेके बैठे हुए हैं अपना अपना। कोई लड़की, कोई बेटी अगर आरोप लगाए जो देश का मान जिसने ऊंचा किया है, जिस दिन मेडल जीता होगा उस दिन आपका भी सीना गर्व से चौड़ा हुआ होगा। आप ये बोल रहे हैं कि ये आरोप 2024 के चुनाव से क्या मतलब? अरे चुनाव होते रहते हैं, जीतना हारना लगा रहता है। आरोप तो 7 साल पहले वाला है। 7 साल पहले जब उनके ऊपर यौन शोषण हुआ, जो इतनी चीजें हो रही थी, उनको ट्रेनिंग भी ले रहे थे, साथ साथ बोर्डिंग लॉजिंग भी हो रही थी, तो वो 7 साल पहले क्यों नहीं, उस टाइम क्यों कॉम्प्रोमाइज किया? अब क्यों याद आ रहा है? अच्छा, इस तरह तो मैं बता रहा हूँ आपको। क्या आसाराम के ऊपर जो आरोप और जिसमें वो जेल में है, कितने साल पहले के उस लड़की की शिकायत थी उस घटना के? और राम रहीम जो जेल में है, जिन महिलाओं के उस पे उनकी वो दुनिया में ही नहीं है जिसकी वजह से वो जेल में। लेकिन वो देखो, उसमें और इसमें फर्क है। ये ट्रेनिंग ले रहे थे सब, वही अध्यक्ष था, वही चीज थी, वही हर चीज था, अध्यक्ष भी वही था। अरे ये कहना कि आरोप आपने कब लगाया, उसकी टाइमिंग पे किसी के जब बड़ी हिम्मत चाहिए बोलना गवर्नमेंट के खिलाफ, जब किसी के इज्जत आबरू पे अगर बात आती है ना, तो 5 साल क्या 10 साल के बाद बोलने में बहुत हिम्मत चाहिए। और इन्होंने तो गवर्नमेंट, मोदी जैसे गवर्नमेंट के सामने बोला है, ये बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। लोग 2-4 लोगों के सामने बोलने में किसी की हालत खराब होती है तो पूरी गवर्नमेंट। ये कहना कि घटना तब घटी थी आप, अरे भाई आदमी के 10 साल 11 साल पहले उसने हिम्मत करी, वही सबसे बड़ी बात है। एक तो एथलीट, दूसरी लेडी, तीसरी जो है ऐसे गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना, जो इंडिया इस मामले को आप कैसे देखते हैं? आप तो यूथ है। ये सर, ये एक उनका स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है जो इन्होंने इतने हिम्मत करके सामने आए हैं। अदरवाइज अगर कोई और होता तो शायद ये घटना दब जाता। आपको लगता है कि इसका सच सामने आएगा? बिल्कुल आना चाहिए सर। आना चाहिए तो अलग बात है, आएगा मुश्किल लग रहा है। जैसे इस तरह से ब्रिजभूषण को जैसे ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं ना, वैसे मुश्किल है। अभी तक आज का ही न्यूज पे मैं देख रहा था कि एक कोई इनके ब्रिजभूषण का कोई पुतला फेंका, उसको अभी ये पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। तो आप गवर्नमेंट से क्या उम्मीद कर सकते हैं इस टॉपिक? चाचा आपका क्या मानना है? मेरा हाल तो ठीक है जी, आप सुनाइए। भाई ये मैं तो राह चलते लोगों से राय बात करता रहता हूँ, जो मुद्दा मैं देखता हूँ आपका प्रोग्राम। अच्छा चलिए, सारे भारत में आज जाते हैं। चलिए बहुत शुक्रिया। ये पहलवानों के प्रदर्शन को लेके आम लोगों में कंफ्यूजन की स्थिति है क्या? ना कोई कंफ्यूजन नहीं, इसमें बात ही है ना कि जो ये मैटर है इसको क्वाइटली और क्विकली रिजॉल्व कर देना चाहिए था, क्योंकि ये बहुत शर्मिंदगी, हमें सुन के ही शर्मिंदगी होती है। मैं भी जो है ना, एक ऐसा मैटर मेरे सामने भी आया था, तो मैंने उसी वक्त चुपचाप इसको कर दिया था। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में था, मैं वहाँ से रिटायर हुआ, तो मैंने एकदम उसको क्वाइटली कर दिया था। अब पहली बार मैं नाम ले रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी का, मुझे लेना नहीं चाहिए था। कोई बात नहीं, हमारे में हमसे बात करते करते लोग दिल की बात बोल जाते हैं। जो बोलना नहीं चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं, वो भी उनके जुबान पे आ जाती है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिस दिन FIR की डिटेल्स मैंने पढ़ी या देश के किसी भी व्यक्ति ने पढ़ी होगी, उस दिन से मुझे खुद से ये लगने लगा है, और किसी ने भी पढ़ी होगी वो FIR, तो इसमें जो लड़कियां इतनी हिम्मत करके ये बातें कह पा रही हैं, ये छोटी मोटी बात नहीं है। और उस FIR को पढ़ने के बाद देश का कोई लड़की का पिता अपने बेटी को खिलाने के लिए या कोचिंग में भेजने के लिए या कैंप सेंटर में बेचने के से पहले 100 बार सोचेगा, 100 बार सोचेगा, 1000 बार सोचेगा। ये बहुत ज्यादा मतलब जो है ना बदनामी की, ये जो बेटियां आई हैं सामने खेलने के लिए, उनके लिए बहुत ज्यादा मतलब आगे पीढ़ियों में मुश्किल हो जाएगा। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी माननीय गृह मंत्री ने पहलवानों को बुला के शायद मुलाकात की है, तो मुझे लगता है कि मामला बहुत ही जल्द सुलझ जाना चाहिए। हम भी उम्मीद करते हैं
सुलझने से ज्यादा सच सामने आना चाहिए। बिल्कुल। कहीं ऐसा ना हो कि दबाव में, राजनीति के पचड़े में, सत्ता पक्ष विरोध पक्ष के चक्कर में सच ही न रहे। नहीं तो अगर इसमें न्याय नहीं हुआ, अगर इसमें सच नहीं आया, तो देखो दोनों पक्ष है इसके। अगर सच नहीं आएगा तो ये आधी आबादी की महिलाएं, मतलब साधारण महिलाएं शिकायत करने में तो बहुत ही डरेंगी अगर उसमें न्याय नहीं। और अगर दूसरा पक्ष इसका अगर आरोप गलत है तो फिर इस तरह के आरोप लगने की बात जो है वो भी, मतलब ये बहुत उसमें कहते हैं ना तलवार की धार पे चलने वाला केस है। देखिए, मैं एडवोकेट हूँ, पेशे से मैं वकील हूँ। हम कोर्ट में हमेशा देखते हैं कई मामले ऐसे आते हैं जो बिल्कुल ही फर्जी होते हैं, लेकिन उस मामले में फिर जो एक्यूज होता है उसकी लाइफ पूरी बर्बाद हो जाती है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कोई विक्टिम है, वाकई में किसी के साथ कुछ हुआ है, तो उसको जरूर न्याय मिलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और मुझे लगता है कि जब से ये मुद्दे का राजनीतिकरण हुआ है, उस राजनीतिकरण के बाद से और पेचीदा हो। मैं जो महसूस कर पा रहा हूँ कि उसमें सबसे बड़ी कैजुअलिटी होगी वो सच की होगी। इसमें सच शायद निकल के आ ही ना पाए। तो माहौल क्या है, मैं बस आज इस उम्मीद के साथ कि पहलवानों के जो प्रदर्शन का आधार था, जो शारीरिक शोषण का आरोप लगाया गया था, ये बहुत ही संगीन आरोप है। और जिस व्यक्ति पर लगाए गए वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। लोकसभा में 7 बार आना चुन करके जनता से कोई साधारण बात नहीं है। भारतीय कुश्ती महासंघ का 12 साल अध्यक्ष रहना कोई मामूली बात नहीं है। तो ये दोनों तरफ से देश की जनता को जो एक उम्मीद, एक भरोसा है कि ये जो भी सच है वो बिल्कुल सामने आना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि सियासत के शोर और विपक्ष और सत्ता पक्ष की तिकड़मबाजी में उसी शोर में सच की आवाज कहीं गुम हो जाए। आज माहौल क्या है, मैं बस इतना ही। कैमरामैन सुनील सिंह के साथ राजीव रंजन।